देखना भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको घर जाकर के देखना भी है कि कहाँ पर कौन सा क्या दिया हुआ है। और जब अभी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जरूर जाकर देखना है कि यहीं से ऐसे हुआ था, कोरिलेट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खाली रूम सजा देना नहीं है कि एगो वर्ल्ड का मैप, एगो भारत का मैप, एगो बिहार का मैप, बगल में वो टेबल और कॉपी किताब सरिया करके रख देना है। नहीं, मिशन एसडीएम पढ़ना 2 घंटा, मिशन एसडीएम 15 घंटा। स्टेटस वही मारा जा रहा है बार बार, है कि नहीं है? और ज्यादा मोटिवेट हो गए तो मार्केट में जाके एम्बेसडर कार खरीद लिए छोटा को, नहीं एगो तिरंगा लगा दिए वहीं टेबल पर कि अब एकदम माहौल सेट है अपना। पढ़ना केवल 2 घंटा, माहौल सेट है 15 घंटा। नहीं तो ऐसा काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सबसे रिजल्ट नहीं होगा कुछ भी, ये समझ लेना। सबसे वो सब केवल दिखाने से रिजल्ट नहीं होगा, और आने वाले समय में 2-4 साल रिजल्ट नहीं होगा तो सब अपने अपने गायब हो जाएगा। फिर तुम समझ जाओगे कि मेन फोकस कंटेंट पर करना है, दिखावा में कोई फोकस नहीं करना है। दिखावा से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये जान लो। ये तुम सोच रहे हो, तुम्हारी मानसिक स्थिति ऐसी है कि तुमको लगता है इसे करने से केवल होगा, पर नहीं। पढ़ो और दबा के पढ़ो, एकदम नॉलेज एकदम गेन करो, जहां से नॉलेज मिले वहां से। बात समझ में आ रहा है? रिजल्ट केवल उसका होता है या तो पढ़ने में बहुत तेज है या बहुत मेहनत कर रहा है। बीच बीच वाले में रहोगे तो डिग्री तो मिल जाएगा, मतलब कोर्स तो पूरा कर लोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत स्ट्रगल, पूरा पढ़ो। और साथ में जब जैसे मान लो कि आप लोग पूछने के लिए आते हो कई बार ऑफिस में या फिर यहां पर कि सर तैयारी कैसे करें, 2-3 तरीका बताते हैं, सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए अलग नहीं है। पहला काम, जो फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ रहे हो, तो जो सब्जेक्ट पूरा हो उस सब्जेक्ट का लगभग 2000 एमसीक्यू लगा लो। जो सब्जेक्ट, जैसे मान लो बिहार पहले कंप्लीट होगा तो बिहार का 2000 एमसीक्यू लगा लो। अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं और 80% सवालों का जवाब दे देते हैं, लगभग कितना प्रतिशत, तो आप समझ लीजिए कि आपने ठीक से एकदम पढ़ा है। 20% जो उसमें प्रश्न होता है, जो कि एमसीक्यू का जो किताब बनता है ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है कि किताब मोटा अगर थोड़ा नहीं रहेगा तो किताब जैसा लगेगा नहीं, तो उसमें रिलेवेंट के साथ साथ कुछ प्रश्न एकदम नए मिलना ही मिलना है। इसका मतलब यह नहीं कि सर नहीं पढ़ाए हैं वो, ऐसा नहीं होता। आपको परीक्षा से पहले जितनी गलतियां करते हैं सब मान्य है, परीक्षा के दिन गलती नहीं करना है केवल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप यहां से क्लास फाउंडेशन पढ़िए, उसका 2000 एमसीक्यू लगाइए। 80% जवाब अगर पहले से आपको पता है तो 10 से 20% जो नया है उसी किताब के माध्यम से गेन करिए। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है कि जो आप पढ़े हैं सेम क्वेश्चन जब आएगा तो एक तरीके से वो रिवीजन हो रहा है आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टॉपिक यहां पढ़ा रहे हैं उसी को आपने लगाया तो रिवीजन हो रहा है। अब ये 2 हिस्सा अगर आपने पूरा कर लिया पहले, तो समझ लीजिए कि 80% 90% आपका तैयारी हो गया। तीसरा क्या बनता है? तीसरा आपका केजीएस में जो है एग्जाम से पहले ठीक एक विजेता बैच चलता है। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यू 2000 नहीं लगाया तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। बात समझ में आ रही ना? और इसका कारण एकमात्र है कि हमको तुम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, हम तुमसे पूछे घर रूम पर पढ़ते हो तो हाँ सर पढ़ते हैं। के घंटा बोल दिए, फ्लो फ्लो में 8 घंटा। ठीक है, पता चला कि 8 घंटा एकदम नहीं आप पढ़ते हैं, और उसको बताते हैं हम तरीका क्या क्या आप करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपके पास समय ही नहीं है। आप यहां से पढ़ करके जाइएगा, सबसे पहले थक जाइएगा, थकने के बाद आप सोचिए कहीं से चारा मिले पहले। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो चारा आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर हॉस्टल में नहीं रहते तो चारा को आप बनाएंगे, पहले बनाने में 1 घंटा लगेगा, उसके बाद खाने में 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद आ जाएगा दोपहर का समय एकदम। समझ में आ रहा है? 12 से 1 बजेगा, पंखा चलाओगे, उसके बाद नींद देवता तुरंत आएंगे। समझ में आ रहा है? सीधे सोओगे उठोगे 4-5 बजे एक ही बार। पहले तो तुम सोच रहे थे कि सो के तुरंत उठ जाएंगे फिर पढ़ेंगे, 5 बजे तुम उठे, अब तुमको फिर ध्यान में आया कि बर्तन उर्तन धो देते हैं अभी ये, तो बाद में शाम में खाना बनाते समय धो नहीं पाते हैं, धोते होते 6-7 बजा दीजिएगा रील वील देखते देखते। फिर सोचे जाते हैं सब्जी लाने बाहर से, अब सब्जी लाने बाहर जाइएगा, रिटर्न होकर के आइएगा रात को 8 बजे। अब 8 बजे तो सोचा अब खाना बना ही लेते हैं, 8 बजे बनाइएगा, बनाते तो 9:30 बजेगा। अब बन गया तो गरम गरम खाने में ही ठीक लगेगा, खाते खाते 10:30 बज गया। 10:30 बजे जैसे ही आप किताब उठाएं, नींद देवता फिर से आ गया। फिर आप सोचिए कि अगर लेट तक जागेंगे तो सवेरे पढ़ने कैसे जाएंगे, सुबह सुबह क्लास है। 11 बजा, उसके बाद सो गए। जैसे सोचे, सोते समय आप सोचे हैं कि सवेरे उठ के पढ़ेंगे, सुबह उठ करके तुम पढ़ेंगे,
5 बजे उठेंगे, 5 बजे का अलार्म लगा दिया, 4 बजे का अलार्म लगा दिया, अलार्म बजा तो आपको लग रहा है कि नींद जो है सबसे मजबूत स्थिति में अभी है। अभी से मजबूत नींद कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर नींद पूरा नहीं किए तो क्लास में झुकेंगे, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? और क्लास में पकड़ाएंगे तो सर भी डांटेंगे। इससे बढ़िया सो ही जाते हैं। जो आप सोए, सुबह उठे सीधे 7:30 बजे, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? 7:30 बजे उठे, बोले 8 बजे क्लास है, भाग दौड़ करके एकदम सीधे पहुंचे क्लास में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, समय है आपके पास? एक को पैसे तो पढ़ते कब हो तुम लोग? हम तो साबित कर दे तुम्हारे पास समय ही नहीं, तो पढ़ेगा कहां से तुम? समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपका संस्थान एग्जाम से 1 महीना पहले आपके लिए लेके आती है विजेता बैच। कौन सी बैच? विजेता बैच में लगभग 10,000 एमसीक्यू कराया जाता है। कितना बताओ? 10,000 एमसीक्यू कराया जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट को मिला करके, मतलब हर एक सब्जेक्ट से लगभग 1,500 ऐसा एमसीक्यू कराया जाता है यहाँ पर प्रैक्टिस। इसी के माध्यम से जो है पूरा सिलेबस को कवर किया जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी आप इसके लिए तब तैयार रहोगे जब पहले फाउंडेशन ठीक से पढ़े हो और थोड़ा घर पे आप एमसीक्यू लगा चुके हो। ये तो उसके लिए एकदम है जो एकदम नहीं करते, एकदम जो कुंभकर्ण है अभी कुछ नहीं पढ़ा कि उसको भी किसी प्रकार से भेजना। तो संस्थान इतना सोचती है आपके लिए, सोचिए कि पहले नहीं पढ़े तो हम ठोक पीट के पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? पर ये वाला पर आपको नहीं जाना है। अगर आप तैयारी वास्तविक करना चाहते हैं तो फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो 2,000 एमसीक्यू लगाइए। फिर उसके बाद एग्जाम से 2-3 महीने पहले टेस्ट सीरीज शुरू होता है। जैसे अभी टेस्ट सीरीज अप्रैल में शुरू हो रहा है, जो पेपर देने वाले हैं अभी अपकमिंग बीपीएससी का, उसके लिए अप्रैल में, क्योंकि जुलाई में पेपर है तो अप्रैल में ही जो शुरू हो रहा है, तो मई और जून 2 महीना एकदम अब ये लोग जो है टेस्ट सीरीज देंगे। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है? 2 तरीके के टेस्ट सीरीज होता है। एक होता है आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और एक होता है सब्जेक्ट वाइज। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है 1-1 दिन टेस्ट होगा और कुछ सब्जेक्ट में 2 या 3 टेस्ट होगा। जैसे हिस्ट्री बड़ा पोर्शन है तो एक दिन में मेटाबॉलिक हो जाएगा, एक दिन में मॉडर्न का हो जाएगा, एक दिन में एंशिएंट का हो जाएगा, 3 टेस्ट हो गया। उसी प्रकार से बिहार स्पेशल का 2 दिन टेस्ट हो जाएगा, एक दिन हिस्ट्री का, एक दिन ज्योग्राफी का, वैसे ही पॉलिटी का हो जाएगा, वैसे ही आपका दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो पहले होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद होता है फुल लेंथ टेस्ट। जैसे आपके एग्जाम में 150 प्रश्न रहते हैं वैसे ही 150 प्रश्न आपको फुल लेंथ टेस्ट में रहता है। तो 2 तरीके का टेस्ट होता है एग्जाम से 2 महीना पहले। जैसे अभी अप्रैल में अभी आने वाला है जो टेस्ट सीरीज आपका, क्लियर? और उसी के बीच में आपका विजेता बैच करता है और सबसे लास्ट में जो दवाई दिया जाता है वो होता है मैराथन क्लास। समझ में आ रहा है? परीक्षा से 1 हफ्ता पहले, परीक्षा से सब्जेक्ट आपके 8 है, मैथ और रीजनिंग उसमें से हटा दीजिए 10 नंबर के, बाकी जो 7 पेपर होता है प्रत्येक पेपर को एक दिन में एक मैराथन उसका चलता है। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग 7-8 घंटे का मैराथन चलेगा और 8 घंटे में पूरा जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस कराया जाता है। तो सोचो कोर्स कैसे डिजाइन है। पहला कि तो आपको 2 महीना में खत्म होगा जो फाउंडेशन अभी पढ़ रहे हो, विजेता बैच में 1 हफ्ता में खत्म करोगे और मैराथन में 1 दिन में खत्म करोगे। 3 फेज में बटा हुआ है आपका यही सिलेबस। लेकिन जो फाउंडेशन पढ़ेगा, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, उसी को विजेता बैच समझ में आएगा और उसी को मैराथन समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ये फाउंडेशन है, विजेता बैच क्रैश कोर्स है और वो जो आपका मैराथन है वो क्रैश कोर्स मैथ्स प्रो है। समझ में आ रहा है? अंतिम समय एक दिन में एकदम सवेरे 8 बजे से क्लास शुरू होगा और रात को 8 बजे तक चलेगा। बीच में छुट्टी मिलेगा, 4 घंटे करने के लिए आधा घंटा छुट्टी मिलता है। उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं कि ध्यान रखा जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो जिसको फाउंडेशन पढ़ा है उसी को क्रैश कोर्स समझ में। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीधा विजेता बैच में एंट्री मारते हैं। समझ में आ रहा है? सीधा विजेता बैच, क्योंकि वो बैच ऑनलाइन भी चलती है। तो विजेता बैच में आपका कोर्स कंप्लीट होगा 1 हफ्ते में, एक सब्जेक्ट है 1 हफ्ते में। तो 1 हफ्ते में जब विजेता बैच में होगा और उसी में डायरेक्ट एंट्री कोई मारता है, तुम सोच के देखो 2.5-3 महीना का कोर्स को हम 5 दिन 6 दिन 7 दिन में खत्म करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रफ्तार क्या होगा। रफ्तार तेज होगा तो जो नया जुड़ेगा एकदम से बोलेगा कि मास्टर तो कुछ ज्यादा समझा ही नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब बता लगता है मास्टर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। लेकिन एक्चुअल में क्रैश कोर्स किसके लिए होता है? जो फाउंडेशन पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे मैट्रिकुलेशन में और इंटरमीडिएट में देखोगे तो खूब क्रैश कोर्स चलता है, एग्जाम से 3 महीना पहले चलता नहीं चलता है। लेकिन वो उसी के लिए संभव है जो पहले फाउंडेशन पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़ा है, सीधे क्रैश कोर्स क्रैश कर देगा दिमाग क्रैश कर देगा, उसमें तो काम नहीं करेगा सही से। तो ये 3 फेज है आपका, पहला फाउंडेशन पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ और लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाओ। बस इतना ही आपको तरीका जो है वो तैयारी के लिए करना है। शुरुआत में अगर कमजोर करोगे तैयारी तो बाद में हर एक समय में हर एक स्टेप में आपको जो है मुश्किल मिलता चला जाएगा। ठीक है ना? इस बात को समझना बहुत अधिक जरूरी है। शुरुआत में इसलिए समझाते रहे कि इसी के आधार पर अपनी तैयारी को करोगे। देखो पहला